कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूँ प्रिया और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आई हूँ गाँव, उसी बेसिस पे हमारा चल रहा है ट्रिप टू विलेज सीरीज़, जिसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे लाइव है। अगर आपने नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखना। आई एम श्योर आप सभी को ज़रूर वो पसंद देखो आएगा। अभी मैं जहाँ जा रही हूँ ना, तो वो मैं एक्चुअली 3 दिन पहले ही वहाँ जाने वाली थी, पर किसी कारण से मेरा प्लानिंग कैंसल होते जा रहा है। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोज़ देखी होगी तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ आप एक बार मेरी लास्ट वाली वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताया कि आखिर मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। यही रीज़न कि मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब कि ना ही मैं अच्छे से रेडी हो पाई थी, ना ही मैं अच्छे से मेकअप की थी। कुछ भी नहीं, बस मैंने गुस्से में बस नहाई और जो मैं पिछले दिन पहनी थी वही मैं पहनती हूँ, अपना बाल सेट करती हूँ, बस दैट्स इट। इतना ही था और मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं कर पाई थी। ख़ैर क्या करते हैं गाइज़, अब जो होना था वो तो हो ही चुका है। ख़ैर छोड़ो, अभी देखो मेरे साथ कौन-कौन यहाँ पे आया। तो देखो मैंने जैसे कि बताया था वीडियोज़ में कि लेने आने वाला मेरा भाई है, जो कि मेरे से छोटा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हूँ, संजना है और ये मेरा भाई जिसका नाम मिथुन है और पीयूष है। तो हम लोग इतने लोग जा रहे हैं, इन शॉर्ट 4 लोग जा रहे हैं हम। और देखो रास्ते में इतना सुंदर-सुंदर नज़ारा था कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं जैसे कि आपको पता ही होगा कि मुझे नेचर कितना ज़्यादा पसंद है। आई लव नेचर, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था ना कि मेरा तो मन कर रहा था कि बस बाइक को रोकूँ और कुछ देर आराम से यहाँ शांति से बैठ जाऊँ। बट जैसा कि आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता ही चल रहा होगा कि आज वीडियो किस टॉपिक पे है, तो यस गाइज़, आज ही मुझे अशोक धाम भी जाना है। तो पहले मुझे मौसी के यहाँ पहुँचना है और उसके बाद मुझे शाम में अशोक धाम जाना है। तो बताओ मेरे पास टाइम ही कब मिलेगा जो मैं बैठ पाऊँ? मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था आज। और मैंने पिछली वाली वीडियोज़ में भी मैंने बताया था कि मुझे लगा था कि ये 30 मिनट का कुछ रास्ता होने वाला है, बट गाइज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं बहुत जगह टाइम वगैरह मेंशन करते जा रही हूँ, वो इसीलिए कि आप देख पाओ कि मैं कब निकली थी और कब पहुँच पाई। लिटरली ये बहुत ज़्यादा दूर था गाइज़, इतना दूर होगा ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। ख़ैर अब क्या कर सकते हैं, मुझे नज़ारा इतना अच्छा मिल रहा था कि वो सब मैं एन्जॉय करते हुए आराम से जा रही थी। घर पहुँचते ही मैं सबसे पहले अपने मौसी से मिलती हूँ, अपनी बहन से मिलती हूँ, ये मेरे से छोटी है जिसका नाम रीता है। एंड उसके बाद मैं कुछ देर के लिए खेत पे चली जाती हूँ। मतलब ऐसा है ना कि मैं गाँव वगैरह जाती हूँ तो मैं घर पे बहुत कम ही टिकती हूँ गाइज़, क्योंकि मुझे खेत, नदी ये सब देखने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं चली गई थी कुछ देर के लिए। आज कौन-सा दिन है? इतना सारा दिन हो रहा है कि दिन पता ही नहीं चल रहा है कि कौन-सा दिन जा रहा है, कब क्या हो रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं था। और मैं कल ही यहाँ मैं थोड़ा-सा वीडियो में बनाई थी, जो कि आपको मिलेगा, देख ही चुके होंगे वीडियोज़। तो मैं कल आने वाली थी यहाँ अपने मंझली वाली मौसी के यहाँ, जो कि मैं कल ना आके मैं आज आई हूँ। तो या अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं यहाँ आई हूँ और गेस व्हाट, सो गाइज़, जैसा कि महाशिवरात्रि भी है तो सबकी तरह मैंने भी फास्टिंग रखा है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ का रिचुअल्स थोड़ा अलग है। हम लोग जैसे बेसिकली करते हैं पूजा, तो घर में ही करते हैं, घर में पूजा वूजा कर लेते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम मंदिर में जाके करते हैं। पर यहाँ पे हम थोड़ा घर में पूजा करेंगे। उसके बाद अभी मैं जाऊँगी, पहले नहाऊँगी, फिर थोड़ा सा पूजा वूजा करना सामान लूँगी। उसके बाद सारे ग्रुप में सब लोग मिलके हम लोग 4 व्हीलर से, गाड़ी से, जो से भी होता है, हम लोग वहाँ से जाने वाले हैं। कहाँ? हम लोग अशोक धाम जाने वाले हैं, वहाँ जो कि बिहार का एक बोला जाए तो ये फेमस जगह है अशोक धाम, जो कि अभी हम वहाँ जाएंगे। और वहाँ आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, रश रहता है। तो मैं थोड़ी देर में निकलूँगी। फ़िलहाल मैं बस इतना मैं अपडेट देने के लिए वीडियोस बना रही थी और थोड़ा यहाँ का इंट्रो लेने के लिए। तो अभी मैं जाऊँगी, नहाऊँगी और रेडी होंगी, तो मिलूँगी आपकी थोड़ी देर बाद। एंड गाइस, ये मेरा आज का लुक रहा। तो बेसिकली सब सूट तो आपने मुझे देख ही लिया होगा, पर हाँ, मेरे पास नया सूट नहीं है, तो जो है वही सही। तो या अभी मैं शिवरात्रि में क्या पहनने वाली हूँ, वो थोड़ा एक्साइटमेंट होने वाला है कि इसमें कुछ हटके मैं पहनने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल चलो। और गाइस, यहाँ का व्यू देख लो, कितना प्यारा है। ये हाँ, ऐसे से लेते लेते ऐसे
जो सुकून सा गाइस यहाँ पे जो मतलब बोला जाए जो खेतों में गांव में जो सुकून मिलता है वो शहर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि छुट्टियों के टाइम में हम सब लोग नानी के यहाँ अपने घर गांव चले जाते थे कि वहाँ शांति और सुकून मिलती थी। यही कारण है। तो चलो गाइस, मैं यहाँ अकेले तो फ़िलहाल नहीं आई हूँ, मेरे साथ वो भी आज आई है जो आप पिछले वीडियोस में शायद देख ही चुके होंगे, क्योंकि वो वीडियोस आपको पहले मिलेगी। ये आ गई है फिर से मेरे साथ मेरी बहन की बेटी संजना। और ये भी बाय द वे ये भी फास्टिंग की है शिवरात्रि। गांव में यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी फास्टिंग में इतने ज़्यादा उसको वो रहता है, इंटरेस्ट रहता है कि मत ही पूछो। तो ये भी की है। तो हम लोग सब जाएंगे भी थोड़ी देर में। बाय द वे आपका पीछे से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ खेत का। आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोग इसे अच्छे से जानते होंगे। वेल हमारे बॉलीवुड मूवीज में तो इसके बिना सीन ही इनकम्प्लीट होता है कि नहीं। अगर आप गांव में जाओ और पीला फूल दिख जाए, समझ लो वो सरसों का ही फूल है। वेल ये तो मुझे मालूम कि सबको पता है, बट ये क्या है वाइट वाला फूल, ये आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना आप। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये चीज़ नहीं पता था। जब मैं वीडियोस बना रही थी तब संजना ने मुझे बताया कि ये क्या है, पर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। मुझे अपने ऑडियंस से जानना है कि ये क्या है, मैं भी तो जानूँ कि मेरी ऑडियंस कितनी तेज है कि नहीं। अभी मैं जा रही हूँ घर, और घर जाते ही मुझे फटाफट से नहाना है। हालांकि मैं नहा के आई हूँ, पर नो मैटर आपने सुबह नहाया हो या नहीं नहाया हो, ऐसा है कि पूजा करने से पहले हमें नहाना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम पूजा कर सकते हैं, और ये बात तो सभी को मालूम होता है। तो चलो घर। तो गाइस वी आर रेडी। अब मिलूंगी आपको थोड़ी देर में। हमेशा की तरह आज फिर से लेट हो गई हूँ गाइस, पर हाँ रीज़न इस बार मैं नहीं हूँ, रीज़न इस बार मेरी बहन सब है, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि गाड़ियाँ कितने बजे आती है कितने बजे नहीं आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गाँव में हर एक चीज़ का टाइम होता है, उस हिसाब से गाड़ियों का भी आना जाने का एक टाइम होता है। और उस हिसाब से बोला जाए ना, गाँव में बहुत लोगों ने फास्टिंग किया था, और ऑल गाँव के ऑलमोस्ट सभी लोग चले ही जाते हैं, बस कुछ लोग बचते हैं जिनमें से हम लोग भी थे। तो वही लास्ट मोमेंट पे मेरे भाई ने जुगाड़ किया इस हवा हवाई का। फिर सब लोग बैठते हैं, और इसमें फिर देखो ब्लंडर क्या होता है कि सब लोग तो बैठ जाते हैं, बस मैं और संजना बचते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, आप लोग समझ गए होंगे। तो यस, हम लोग बैठते हैं ड्राइवर की सीट पे आगे वाले, संजना उस साइड में इस साइड, ड्राइवर बीच में। और ये चीज़ इतना ज़्यादा मुझे ना वो ऑकवर्ड लग रहा था, वाहियात लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आगे बैठने में कोई दिक्कत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है कि मैं जब कॉलेज जाती थी ना, तो क्लासमेट के साथ कभी भी सीट नहीं होता था, तो वो लोग तो बैठ जाते थे, पर मैं आगे बैठ जाती थी जानबूझ के, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता था और मैं काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करके आती हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, तो एज़ अ गर्ल आप समझ सकते हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ख़ैर छोड़ो, यहाँ पे सनसेट का टाइम था और ये इतना ज़्यादा सुंदर व्यू लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। आपको कैसा लग रहा हो आप भी बता सकते हो। वेल उसके बाद भी देखो आगे चलते-चलते क्या होता है। अभी देखो इतना सब कुछ हो रहा था, ये काफ़ी नहीं था कि एक और बुरी खबर पता चलती है कि ऑटो वाले भैया बीच में ही रोक देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ से आप सभी को पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल समझ रहे हो भाई, यहाँ से अशोक धाम सबको पैदल चलना पड़ेगा। ये सुनते ही तो मेरा होश उड़ गया। फिर भी मुझे लगा कि नहीं-नहीं, ये क्या ऐसे ही बोल रहे हैं, अगर इनको आगे जाने का मन नहीं है, बस इसलिए ऐसे बोल दिए होंगे। तो हम लोग सोच रहे कि आगे चल के कुछ दूसरे ऑटोज़ वगैरह ले लेंगे, ये सोच रहे थे। पर हम जैसे ही दूसरी ऑटो लेने के लिए बोले, तो मतलब कोई भी गाड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं जा रहा था। वहाँ का ट्रैफिक रूल ही कुछ ऐसा सेट किया हुआ था कि इससे आगे कोई भी गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, लाइक टू व्हीलर जो भी हो, फोर व्हीलर कोई भी नहीं जा सकता है। और ये सबके लिए था, जिनको भी जितना भी सब लोग जाने वाले थे, सब पैदल ही यहाँ से चलेंगे। अभी आपको कुछ कुछ गाड़ियाँ दिख रही होगी, अभी वो लोग कौन थे, क्या किस चीज़ का जा रहा था मुझे नहीं पता। पर हाँ, जितने भी वो श्रद्धालु वगैरह जा रहे थे अशोक धाम के लिए, वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये सबके लिए ही रूल था कि सब पैदल ही जाएगा। और ये सब जानते हुए मेरी इतनी हालत ख़राब हुई कि मैं क्या बताऊँ। जैसा कि आपने देख रहा था, मतलब देखे होंगे कि स्टार्टिंग से ही हम लोग बाइक से सुबह में ही निकले थे, और उतना ट्रैवल करके ही मेरी हालत ऑलरेडी ख़राब ही थी। उसके बाद मैं घर गई, रेडी हुई, फिर यहाँ आई। उसके बाद फिर मुझे पता चलता है कि इतना पैदल, मतलब अभी आपने पुल देखा होगा, वो पुल इतना मतलब पैदल क्रॉस करना भाई मज़ाक नहीं है। उस पुल ही इतना चढ़ना काफ़ी नहीं था कि उससे आगे भी चल के भी जितना आपको पुल दिख रहा होगा,
इन शॉर्ट बोले कि अभी हम जितना ऑटो से आ रहे थे उसका 2 गुना अभी हमको चलना था हम लोग को, तो ये सुन के तो भाई मेरी हालत खराब हो गई। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अगर आपको लग रहा हो कि हम लोग पहुँच गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अभी हम लोग कितना और चलने वाले हैं, वो अभी मैं आपको एक छोटी-सी झलक दिखाती हूँ। ये जो हल्की-सी रोशनी में आपको डिम लाइट में वो मंदिर कुछ दिख रहा होगा, ये एक्चुअली अशोक धाम का ही वो मंदिर है और हमें यहाँ अभी पहुँचना है। तो आप सोच लो कि हम लोग अभी कितने पीछे हैं, अभी कितना दूर हमें चलना है। भाई ये देखिए ना, वो जो मंदिर बोली ना कि यहाँ तक चलना है, मेरी भी हालत खराब हो गई थी। पर कर ही क्या सकते थे भाई, मेरी बहन भी रास्ते में हम उसको मतलब डाँटते हुए आ रहे थे, तो मेरी बहन बोल रही है कि तुम तो शिव जी का फास्ट रखी हो भाई, महाशिवरात्रि का व्रत की हो, तो इससे अच्छा मौका और क्या हुआ कि पैदल चल के जा रही हो भाई अपने भोले बाबा के पास, भोले बाबा भी प्रसन्न हो जाएँगे और एक अच्छा-सा फल भी दे देंगे। ये सब सुन के तो ख़ैर मैं मतलब मैं खुश होने के अलावा कुछ भी कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और ये देखो हम मंदिर से अब बस कुछ ही दूर पे हैं और इतनी नज़दीक में मंदिर को देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा राहत मिल गई थी। मैं तो बहुत खुश हो गई थी लिटरली। और मेरे साथ कौन-कौन चल रहे हैं ये सब तो सब पहले से ही देख ली होंगे। तो हाँ, मेरे साथ रीता आई है, संजना आई है और संजना की बहन ये छोटी वाली हुई कशिश है, वो है और एक और इससे बड़ी है, एक सीमा है, वो उसकी छोटी वाली बेटी है। जिसका नाम कृति है, तो बस हम लोग इतने लोग हैं। ये तो बस फिर भी हम लोग साथ में इतने अभी जा रहे ये हैं, लेकिन हम जैसे ही मेला के अंदर पहुँचते हैं, बैठते हैं पूजा वगैरह करके, तो और भी मेरे भाई लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो अभी सब लोग जाते हैं। और देखो मेले के अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं ना, मेरी तो मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं होता कि ये हम पहुँच गए हैं। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा राहत मिल गया कि और देखो सच बोलूँ ये मतलब बना के मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। जैसे ही मैंने अपनी आँखों से मंदिर को देखा ना, मैं अभी तक जितना भी चल के आई थी, मेरे शरीर की जितनी भी थकान थी, वो सब यूँ चुटकियों में सब दूर हो गया। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ आने से पहले जैसे मैं घर पे थी, तो मौसी ने मुझे थोड़ा बहुत बताया था कि 7 बजे से पहले अगर मैं मंदिर के अंदर मैंने एंट्री कर ली, तो मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा सकती हूँ, इतना रहेगा। पर अगर मैं 7 बजे के बाद जाती हूँ, तो शिवलिंग के बाहर का जो गेट होता है वो बंद कर दिया जाएगा और गेट की ही पूजा करनी पड़ेगी, ऐसा था। तो आपने तो टाइमिंग वगैरह देख ही लिया होगा कि हम कितने बजे पहुँचते हैं, तो हम हो जाते हैं लेट। पर मैं जैसे ही मेले के अंदर एंट्री करती हूँ, मैं फटाफट से अपना पूजा वगैरह का सामग्री मतलब सामान जो होता है वो मैं खरीदती हूँ। उसके बाद मैं फटाक से जाती हूँ अंदर। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं थोड़ा लेट पहुँचती हूँ, टाइमिंग आप देख ही रहे होंगे, तो गेट तो बंद था। तो मैं बाहर से ही गेट की पूजा करती देखो, अभी यहाँ पे हम लोग शिवलिंग की तो पूजा नहीं कर पाते, पर मैं सोचती हूँ यहाँ कि नंदी जी मिल गए हैं, तो क्यों ना नंदी जी की पूजा कर ली जाए। पर ये बोलना आसान है, पर अगर अपनी आँख से आपने देख लिया होता, तो भाई आपकी भी पूजा करने की वो हिम्मत नहीं होती। पर फिर भी मैं ऐसे इसलिए बोल रही कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि खचाखच भीड़ वाली, वो वैसी वाली भीड़ थी। फिर भी अगर बोलते हैं अगर मन में श्रद्धा हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो बस मैं वही था कि मुझे तो करना ही है। पर मैं तो जो भी था मैं सोची हुई थी करने के लिए, लेकिन संजना बेचारी वो तो बची, वो तो भीड़ देख के ही वो डर गई थी, पर फिर भी मैंने हिम्मत किया। एक हाथ में मैंने अपना जल लिया, दूसरे हाथ में मैंने संजना का हाथ पकड़ा और मैं एकदम सीढ़ी पे बोलते हैं ना वो फटाक से चढ़ गई और पूजा वगैरह कर ली। इतना सब करने के बाद ही 9 बज जाते, तो उसके बाद हम लोग जैसे कि आपको पता है कि हमने फलाहारी वाला फास्टिंग किया है, तो यस उसमें हम कुछ खा पी सकते हैं मीठा। हमने यहाँ अपनी-अपनी पसंद की मिठाइयाँ खाई और पानी की एक बॉटल ली, पानी पी उसके बाद वापस यहाँ आ गए और ये देखो ये मेरे खानदान का सबसे छोटा वाला भाई है, ये मेरे मंझली वाली मौसी का सबसे छोटा वाला बेटा है, एक ही बेटा है इनका, जिसका नाम ये सुजीत है, तो वही है और मैं थोड़ी देर पहले बताई थी कि हम लोग जैसे ही पहुँच जाते हैं मेले में तो कुछ देर बाद हमारे भाई वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो यही था और ये बहुत छोटा है और इसने अपने देखना मतलब तौलिया वगैरह लेके के प्रॉपर बिहारियों की तरह कैसे वो बनाया हुआ है। इसके बाद देखो यहाँ पे जितने लोग भी थे ना, तो मैं यहाँ पे देख के थोड़ा-सा शॉक भी हो गई थी कि कुछ लोग कंबल, रज़ाई, चटाई और यहाँ तक कि तकिया तक भी लेके आ गए। मुझे वो लगा कि अरे! क्या करने आए हैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर सोना ही है तो भाई घर में ही सोते, यहाँ पे किस लिए आ गए? पूजा वगैरह खत्म करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा टाइम था, तो उस बीच मैं बैठती हूँ, आराम करती हूँ, मेरी बहन भी बैठती है थोड़ा बहुत क्योंकि ऑलरेडी सब लोग पैदल चल के थक गए थे, तो हम लोग बैठते हैं। उसके 2 ढाई घंटे बाद यहाँ पे शिव जी का बारात आगमन शुरू होता है, जो कि आपको अभी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। मैं बीच में अच्छे से मैं दिखा दूँगी आपको और शिव जी के बारात के बारे में आई एम श्योर सबको मालूम होगा ही देखो, होगा। अशोक धाम से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएँ हैं, कहानियाँ हैं और बहुत सारी कथाएँ हैं। देखो, उससे ही जुड़ी एक छोटी-सी कहानी मुझे भी पता है, तो आज मैं वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, बहुत साल पहले एक छोटा-सा बच्चा था, जो कि उस टाइम गुल्ली-डंडा खेल रहा और खेलते-खेलते
उसे शिवलिंग का एक छोटा-सा हिस्सा उसे दिखता है, जिसे देख उसे सब लोग के आस-पास उसे बुलाता है और वो उसे निकालता है, तो उसी टाइम से वो शिवलिंग वहाँ पे स्थापित किया जाता है और उस मंदिर का नाम उस बच्चे के नाम पे अशोक रखा जाता है, जिसे आज हम सब लोग अशोक धाम के नाम से वो मंदिर जानते हैं। और अगर आपको और भी अच्छे से डिटेल में जानना हो कि अशोक धाम के बारे में, तो आप गूगल पे और या फिर आप कहीं पे भी आप जाके चेक कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। और देखो, अभी मैं बता रही थी कि थोड़ी देर पहले कि सब लोग कैसे रज़ाई, कंबल लेके सब सोए हुए रहते हैं, पर जैसे ही शिव बारात आगमन शुरू होता है, वहाँ पे सब लोग जितने भी थे, सब लोग उठ जाते हैं। एक बात मैं यहाँ बताना भूल गई कि मैं वहाँ पे जैसे ही गई थी और सब लोग बैठे थे ना, और ये बारात आगमन होने से पहले लगभग 15 मिनट पहले ही यहाँ पे इतनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ आए जा रही है, आई जा रही है। मैं तो मुझे देख के लगा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है जो आ रहा है, पर खैर कोई नहीं। जैसे ही वहाँ पे सब लोग मतलब बारात वगैरह आते हैं, सबकी नींद टूट जाती है, सब लोग उठ जाते हैं और धीरे-धीरे करके भीड़ एकदम बढ़ते जाती है और लास्ट टाइम पे तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और सब लोग मस्ती मगन से गाते, नाचते एकदम झूमते हुए आते हैं। ऐसा मन कर रहा था ना कि सब मतलब वहीं पे खड़े-खड़े सब लोग नाचते रहे थे। मुझे तो मैं बस सच बताऊँ, मैं अपने जीवन में ऐसे पहली बार ऐसा शिव बारात में देखी हूँ और मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी पुलिस की वो सब देख गाड़ियाँ, के। शिव जी के बारात, नाचते झूमते हुए लोग और आकाश में उड़ता हुआ ड्रोन, ये सब मानो ऐसा लग रहा था कि अशोक धाम के मेले में ये सब कुछ चार चांद लगा दी थी। ये सब इतना अद्भुत और अविश्वसनीय लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, सच में ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था। अगर अभी तक आप अपनी ज़िंदगी में एक बार भी अशोक धाम नहीं गए हो ना, तो यार आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ट्रस्ट मी। आप एक बार तो वहाँ ज़रूर जाओ और मेरा देखो ऐसा मानना है कि अगर आप एक बार भी अशोक धाम गए ना, तो आप वहाँ दोबारा ज़रूर जाओगे। ये इतना अच्छा नज़ारा है कि आई एम श्योर आप सबको ये बहुत पसंद आने वाला है, तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर जाना वहाँ। और जैसे कि आप सभी को तो मालूम है कि मैं तो फर्स्ट टाइम गई हूँ और फर्स्ट टाइम ही जाते मुझे बहुत कुछ यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता चला है। लाइक मेले के बारे में, पूजे के बारे में, टाइमिंग, रिचुअल्स जो था। और जैसे कि रिचुअल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको भी लग रहा हो कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, बस मैं मेले को एन्जॉय करूँगी और घर चलूँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मालूम है कि मैं फास्टिंग की हूँ, रात भर जागने के बाद सुबह जैसी होगी, मैं नहाऊँगी, शिव जी पे जल वगैरह चढ़ाऊँगी, पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद ही हम लोग घर जाएँगे। और यहाँ अभी थोड़ी देर में ही जो सुबह की जितनी भी सारी प्रक्रिया वगैरह होता है, जो भी हम पूजा वगैरह करते हैं, वो अभी मैं थोड़ी देर में सब कुछ शेयर करूँगी आपको। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रात भर जागने वाले हैं, तो रात भर जागते हैं और जागने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो भाई एक ही मुझे जो साधन लग रहा था, फ़ोन ही था, फ़ोन ही चला। वो बारात भी था, तो बारात बस एक टाइम सर्टेन होता है ना, बस वहीं तक वो बारात जाती है, उसके बाद कुछ देर हमें ऐसे ही यूँ ही बैठना होता। और सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा कि बस कुछ ही लोग थे जो कि जागे हुए थे, बाकी सब लोग सो गए थे। तो यस, मैं वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्डिंग कर रही थी और थोड़ा बहुत फ़ोन चला रही थी, जिस कारण बैटरी बिल्कुल भी नहीं बची थी सुबह के लिए कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ। बस ये होता ना कि सुबह में दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो बस 1-2 क्लिप वगैरह ली थी, बस वही था, दैट्स इट। इसीलिए आपको सुबह में कुछ भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं अभी सब कुछ शेयर करने वाली हूँ आपको। तो जी देखो, जैसे ही शिव बारात जो होता है ख़त्म होता है, उसके थोड़ी देर बाद ही सब लोग जैसे कि पहले सो रहे थे, सब लोग सो जाते, इंक्लूडिंग माय सिस्टर जो थी रीता थी, वो सो जाती थी और एक गोद में एक छोटा-सा बच्चा भी था, तो वो भी सो जाती, कृति थी वो भी सो जाती थी, बची संजना, तो वो उसको देखो वहाँ पे अपनी हम उम्र की उसको दोस्त वग़ैरह मिल गई थी, जो कि वह हमारे गाँव की ही थी, वहीं की, तो वो उसके साथ घूम रही थी। ऑब्वियसली मेला है भाई, तो सब कोई बैठा हुआ थोड़ी रहेगा। वो मुझे घूमने के लिए बोल रही थी, पर मैं इतना ज़्यादा मैं थक गई थी कि मुझे मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उठ के जाऊँ। तो वो घूमने के लिए चली गई और कशिश भी उसके साथ ही चली गई और मेरा भाई वो सब तो वो भी सब घूम रहा था और बस मैं बैठी हुई थी, थोड़ा-सा मैं आराम की और इतने लोगों को मैं सोते हुए देख मुझे भी थोड़ी देर के लिए नींद आने लगी, पर फिर भी कैसे करके मैं अपने आप को जगाए रखी, तो इसीलिए मेरा फ़ोन की बैटरी नहीं बटी, सुबह के लिए नहीं बची थी कि मैं कुछ ज़्यादा वगैरह रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। सो मैं अभी चलो बताना शुरू करती हूँ। अ, वीडियो जो लास्ट वगैरह वो शिव बारात होता है, मैं हर एक चीज़ की टाइमिंग वगैरह मेंशन कर दूँगी और वो जो लास्ट वाला जो सबसे मुझे अच्छा लगा ना शिव बारात, वो मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगी विथ साउंड। तो देखो लास्ट जो बारात थी वो 1:30 बजे आई थी, मतलब कुछ 12 बजे ऐसा कुछ था और साढ़े मतलब 1:30 बजे वो खत्म हो जाता है सब कुछ, शांत वो सब कुछ माहौल वगैरह हो जाता है और लगभग 1:30 बजे के बाद ही एक हमें देखो सुबह सबसे पहले नहाना था, उसके बाद ही हम जल वगैरह लेते हैं और पूजा करने के लिए हम जाते।
तो 1:30 बजने के बाद मैं मतलब हल्की-हल्की लाइट थी और सब लोग कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग जागे हुए भी थे। तो उतनी ही देर में मैं थोड़ी देर बाद लगता है कि 1:30 या 2 बजे मैं किसी 1-2 को वहाँ पे कुएँ के पास मैं नहाते हुए मतलब कुछ कपड़े लेके देखी, बस एक लड़का था जिसे मैं देखी थी कि वो नहा रहा है। मेरा भी मन किया कि मुझे पता था देखो कि अगर एक कुआँ है, तो जैसे-जैसे सुबह होगी अभी हम सुबह में जैसे कि शाम में आए थे कैसी भीड़ बढ़ गई थी, तो उसी हिसाब से सुबह में भी वो भीड़ बढ़ने वाली है, मुझे इतना आइडिया हो गया था अभी तक। तो भाई मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना अभी जाके नहा लूँ, मैं पूजा थोड़ी देर में कर सकती हूँ, पर उस टाइम संजना वहाँ पे नहीं थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी, अपने आप को रोक के रखी थी। ख़ैर, उसके थोड़ी देर बाद लगता है कि आधे घंटे बाद वो संजना आती है और उतने ही देर में वहाँ पे भीड़ इतनी बढ़ने लगी ना कि लगभग हम 2 बजे वहाँ पे अपने कपड़े लेके गए थे और वहाँ वहाँ से नहाने की कुछ ऐसा था कि कुआँ बना था जिसमें से हम पानी वग़ैरह लेंगे, बाल्टी था, उससे हमें लेकर नहाना था, चेंज वहीं पे हमें करना था, कुछ उसका जुगाड़ वग़ैरह नहीं था, वहीं पे चेंज करना था और उसके बाद हमें पूजा करना था। पर मैं वहाँ जैसे ही 2 बजे गई, इतना खचाखच वहाँ पे भी भीड़ बढ़ गया कि भई नहाने के लिए हम लोगों को 1 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा, फिर भी वेट करने से कुछ नहीं हो रहा था। मैं संजना को अपने कपड़े दी और बोली कि बस वहाँ पे तुम कपड़े पकड़ो, मैं वहाँ गई, बाल्टी को मतलब वहाँ लाइन में लगी थी आधे घंटे, उसके बाद मैं बाल्टी ली खुद से और खुद से ही मैं वहाँ पे पहले एक बाल्टी लेके अपने आप पे शरीर पे डालती हूँ, फिर दूसरा बाल्टी में लेके डालती हूँ, फिर मैं वो दे देती हूँ, फिर संजना की बारी आती है, फिर उसके लिए भी मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ गया था, जिसमें हमारा अच्छा खासा टाइम बस चला एक गया चीज़ वहाँ था। पे अच्छी हुई कि जब हम वहाँ नहा रहे थे, तो उस टाइम बहुत सारी लेडीज़ ही वहाँ पे थे, ऑलमोस्ट वहाँ 80% लेडीज़ थी, लड़कियाँ थी, जिस कारण हमें चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। पर हाँ, नहाने में, लाइन लगने में हमें बहुत दिक्कत करनी पड़ी और हाँ, यहाँ दिक्कत और वेटिंग का सिलसिला यहाँ अभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे ही हम वहाँ नहा के वहाँ से हटते हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब वो हमारा टाइम अच्छा खासा चला जाता है। उसके बाद जैसे-तैसे हमने अपना जल लिया, उसके लिए पैसे मतलब पैसे से हमें खरीदने थे जल के लिए जो भी था। तो हम लेते हैं सबसे पहले अपना वो जो भी प्लास्टिक का था एक जल लेने के लिए जो भी था, वो हम लेते हैं, फिर उससे हम कुएँ में पानी भरते हैं, उसमें भी हमारा 15 मिनट चला गया था। तो वो लेते हैं, उसके बाद हम जब गए आगे मंदिर की ओर जैसे गए हम मतलब मैं और संजना गए और उस टाइम मैं फ़ोन नहीं लेके गई, तो इस कारण मैं आपको आगे की वो व्यूज़ नहीं दिखा पाऊँगी, सो सॉरी। वहाँ जाते ही मैं देखती हूँ कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वहाँ पे 5-5 लाइन बनी हुई है, मतलब 5 लाइन बनी हुई है कि एक क्रॉस करो, फिर दूसरा में जाओ, फिर तीसरा में जाओ, फिर चौथे में जाओ, फिर 5वाँ में जाओ। उसके बाद हमें अंदर मतलब वो मंदिर के अंदर एंट्री मिलती है कि शिवलिंग पे जाके हम तब जल चढ़ाएँ। इतना सच बोली ये हॉनेस्टली मैं बता रही हूँ, इतना लंबा लाइन मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक मैं नहीं देखी थी। मतलब मुझे मेरे पास वो उस टाइम फ़ोन रहना चाहिए था ताकि मैं उस चीज़ का मैं वीडियोज़ बना पर पाऊँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्टार्टिंग से ही सुबह से मैं उतनी देर से मैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, रात में मैंने फ़ोन चलाया तो मेरी फ़ोन की बैटरी ऑब्वियसली बच ही नहीं सकती थी। तो इसलिए मैंने अपने फ़ोन को साइड में रखा और उसके बाद मैं गई मंदिर के अंदर जैसे ही मैं एंट्री करती हूँ ना, इतना ज़्यादा शांति, सुकून महसूस होता है कि मैं क्या ही बताऊँ।
फिर मैं जल चढ़ाती हूँ, शिव जी को टच करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं वहाँ से प्रसाद वगैरह लेती हूँ। वहाँ से निकलने के बाद एज़ यूजुअल जो हम जैसे पूजा करते हैं, मेन शिव जी के करने के बाद जितने भी भगवान जी होते हैं सबकी हम करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमने भी ऐसे ही की। उसके बाद हम वहाँ से निकलने के बाद फिर वहाँ कुछ देर के लिए हम लोग बैठते हैं, चैन के 2 पल की साँस लेते हैं, तब उस टाइम मुझे लगा कि चलो, हमारा पूजा संपन्न हुआ फाइनली। उसके बाद रीता उठती है और दिखती है। और सच बताऊँ ना, फिर भी हम लोग उस टाइम करके बहुत जल्दी ही हम लोग पूजा कर लिए, क्योंकि उस टाइम जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो हम लोग देखे कि भीड़ इतनी ज़्यादा कुएँ पे बढ़ गई थी, भाई क्या बताऊँ। असल में मतलब हम लोग उससे भी पहले करते अगर संजना आ जाती टाइम पे। ख़ैर कोई नहीं, हम लोग का पूजा खत्म होता है, उसके बाद हमने वहीं पे बैठ के मैं और संजना प्रसाद वग़ैरह जो मैं वहाँ से ली थी, प्रसाद करके अपना व्रत तोड़ती हूँ वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से उठने के बाद मेले में जैसे ही एंटर, और सच बताऊँ मैं रात में इस मेले में मैं जैसे जूही ही फ़ास्ट फूड देखती हूँ, मेरे अंदर के पेट में चूहे कूदने लगते हैं। मुझे फ़ास्ट फूड देख के मुझे कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मेरा फ़ास्ट था, तो मैं कुछ खा नहीं सकती थी। इसलिए मैं सोची थी कि डायरेक्ट मैं पूजा-पाठ करके मैं सुबह ही निकलूँगी और तभी मैं देखूँगी। और वही होता है, पूजा-पाठ करके मैं उसके बाद अपनी बहन को बोलती हूँ कि देखो, मैं सबसे पहले चाउमीन खाऊँगी, पानी पूरी खाऊँगी, ये सब खाऊँगी। तो मैं वैसा ही बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। मैं निकलने के बाद सबसे पहले मैं और संजना जाती हूँ और खाती हूँ, पेट पूजा करती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले प्रसाद वग़ैरह लेती हूँ, और यहाँ के लिए मुझे स्पेशली मेरी मम्मी ने बोला था कि अशोक धाम का एक अच्छा-सा फ़ोटो फ्रेम लेने के लिए, तो मैं वो ले रही थी। और हाथ में मतलब वो बोलते हैं ना रक्षा सूत्र, तो मैं वो ले रही थी और थोड़ा बहुत मैं गिफ्ट वग़ैरह ले रही थी। इतनी सारी अभी शॉपिंग करने के बाद ही मैं अपना थोड़ा-सा सामान दिखा रही थी, और ये बहुत कम है, अभी तो शुरुआत ही हुआ था। अभी यहाँ पे मेरी बहन जो रीता है, आप तो जानती हो वहाँ घर में बहुत सारे बच्चे हैं जो जिसके लिए ये खिलौने वग़ैरह ले रही थी, तो वो ले रही थी। अभी हमने बहुत कुछ लिया। उसके बाद हम लेते हैं ऑटो, और थैंक गॉड वो बोलते हैं ना, लगता है कि शिव जी मेरे पे प्रसन्न हो गए थे, इसलिए हमें जो गाड़ियाँ मिली थी वो हमारे गाँव के एग्ज़ैक्ट घर के मुख्य द्वार के पास हमें छोड़ती है। घर पहुँचने के बाद सबने सबसे पहले फटाफट अपने कपड़े चेंज किए, और घर में चाय बना था, तो सब लोग बैठ के आराम से पहले चाय पीते। एंड गाइस दैट्स इट। ये रहा मेरा आज का ब्लॉग, अशोक धाम की यात्रा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना कि आप अशोक धाम कभी गए हो या नहीं, और अगर गए हो तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था। और हाँ, चैनल पे नए होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको